भारत में गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके सबसे पहली मूर्ति कब और कहां स्थापित हो गई थी? यह सवाल हमें ले जाता है एक रहस्यमय जगह, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी गुफाओं की ओर। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि इतिहास के उस दौर की खिड़कियां हैं जहां धर्म, राजनीति और खगोल शास्त्र का अनोखा संगम करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं गणेश जी की सबसे पुरानी मूर्ति कहां स्थित है। उदयगिरी की चट्टानों में खुदी ये गुफाएं आज भी अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए हैं। गुफा की संख्या 6 में स्थित है वह अद्भुत प्रतिमा भगवान गणेश जी की दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति। यह मूर्ति 5वीं सदी के ईस्वी सन की मानी जाती है, जब गुप्त साम्राज्य का प्रभाव चरम पर था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की द्वितीय समय की यह मूर्ति एक गुफा की दीवार में उकेरी गई। इतिहासकारों का मानना है कि यह गणेश की मूर्ति किसी भी ज्ञात रूप से सबसे पुरानी मूर्ति है, जो यह दर्शाती है कि उस समय तक गणेश पूजन व्यापक हो चुका था। मूर्ति में गणेश जी को 4 भुजों वाला रूप दिखाया गया है। उनके एक हाथ में उनका प्रिय मोदक, एक हाथ में परशु और दूसरे हाथ में माला है। यह रूप आध्यात्मिका और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह मूर्ति सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत में मूर्ति शिल्प और गुफा वास्तुकला के उत्कर्ष का भी उदाहरण है। गणेश जी की इस प्रतिमा के पास मौजूद अन्य मूर्तियां जैसे वराह अवतार, नरसिंह और शिवलिंग भी इस क्षेत्र की धार्मिक विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार उदयगिरी की गुफाएं केवल पूजा स्थल नहीं थी, बल्कि यहां खगोल विद्या और विद्वानों द्वारा सूर्य और नक्षत्रों की गतिविधियां पर भी अध्ययन किया जाता था। गुफा संख्या 6 के ठीक ऊपर ऐसी खगोलीय संरचना है जहां हर साल सूर्य की किरण सीधे गणेश जी की प्रतिमा पर पड़ती है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह उस समय की उन्नत वास्तुकला और खगोल शास्त्र की जानकारी को दर्शाता है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि गणेश जी केवल धार्मिक नहीं, ग्रह नक्षत्रों से जुड़े प्रतीक भी थे। इस प्राचीन गणेश मूर्ति को लेकर स्थानीय जनमानस में कई रहस्य बसे। कई लोग मानते हैं कि यह मूर्ति मानव द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। एक कथा के अनुसार एक साधु को स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि वे एक गुफा में विराजमान है। जब सुबह वो लोगों ने खोज शुरू की तो यह मूर्ति गुफा संख्या 6 में दिखाई दी, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। यह घटना स्थानिक विश्वास और मूर्ति की रहस्य उपस्थिति को और गहरा कर देती है। वहीं दूसरी ओर कुछ मंदिरों, पुरोहित और इतिहासकारों का दावा है कि जब इस मूर्ति को हटाने या स्थानांतरित करने की कोशिश की गई तो प्राकृतिक आपदाएं, जमीन धंसना या दुर्घटना हुई। एक बार एक पुरातत्व टीम ने मूर्ति को संरक्षित करने के हेतु हटाने की योजना बनाई, लेकिन उस रात अचानक गुफा का एक हिस्सा गिर पड़ा और योजना तक रोक दी गई। तब से यह मूर्ति यथास्थान सुरक्षित है और उसे छोड़ना वर्जित माना जाता है। गुफा की बनावट भी अत्यंत रहस्यमय है। मूर्ति का मुख सूर्य की दिशा और वर्ष के कुछ विशिष्ट दिनों की सूर्य की पहली किरण सीधे गणेश जी के मस्तक पर पड़ती है। यह खगोलीय गणना इतनी सटीक है कि विशेषज्ञ आज भी इसे देखकर चकित हो रहे हैं। क्या यह केवल वास्तुकला थी या कोई गूढ़ ज्योतिषीय संकेत? ऐसा लगता है कि मानव देवताओं के लिए बनाई गई कोई विशेष व्यवस्था हो। गणेश मूर्ति के चारों ओर एक विशेष प्रकार की गंध फैली रहती है
हालांकि आसपास ना तो कोई अगरबत्ती जलती है और ना ही फूल रखे जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गंध आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है और केवल वहीं तक सीमित रहती है। गुफा के बाहर निकलते ही यह गंध समाप्त हो जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह गुफा और मूर्ति गुप्तकालीन राजसत्ता और धार्मिक सत्ता के गठबंधन का संकेत देती है। गणेश जी को ज्ञान, शक्ति, नीति उनका प्रतीक मानकर यह स्थापित किया गया ताकि राजा की सत्ता को दैविक स्वीकृति मिल सके। उदयगिरी में केवल गणेश जी ही नहीं बल्कि अन्य अद्भुत मूर्तियां भी मौजूद है, जैसे वाराह अवतार की विशाल मूर्ति जो 7.5 फीट लंबी है और पृथ्वी को बचाते हुए विष्णु के रूप में दर्शाती है। गणेश मूर्ति के साथ इन शिल्पों का सहअस्तित्व यह दर्शाता है कि यह स्थान एक बहुधर्मीय चेतना का केंद्र था। यह एक ही समय में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश की आराधना होती थी। भारत में गणेश जी की पूजा की कई पद्धतियां हैं, लेकिन उदयगिरी में स्थापित यह मूर्ति उन सभी रूपों को जड़ मानी जाती है। यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि भारत की मूर्ति शिल्प परंपरा की शुरुआत का गवाह है। आधुनिक शोधकर्ताओं इस गुफा की दुनिया की पहले गणेश मूर्ति कहने के पीछे मूर्ति के शिल्प, चट्टान का प्रकार, काल निर्धारण ये सबको आधार मानते हैं। और अब यह मूर्ति केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गणेश उपासना का प्राचीनतम प्रमाण बन चुकी है। आज भी हजारों श्रद्धालु उदयगिरी को इन गुफाओं तक पहुंचते हैं, न सिर्फ दर्शन करने बल्कि उस अनकहे इतिहास को महसूस करने जो दीवारों पर खुदा हुआ है और जो हमारी आस्था की जड़ में बैठा है। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया आपको लेकर चला उन गहराइयों जहां केवल पत्थर नहीं बल्कि सभ्यता की धड़कनें बसी है। उदयगिरी की गुफाएं सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक का चेतना का जीवित दस्तावेज है, जहां आज भी भगवान गणेश, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ विराजमान है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे बने रहिए। दोस्तों, उसके साथ ही हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया मतलब हमको सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।